अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी है। उपदेश का अंग चल रहा है। उपदेश के अंग के माध्यम से सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि इनके उपदेश को जो आत्मा सिरोधारी कर लेगी वो इसी देह के द्वारा परम पद की प्राप्ति कर लेगी। भक्ति तो सभी कर रहे हैं परंतु पूर्ण स्थिति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उसमें जो कमी है, कसर है, वो सदगुरुदेव अपनी कमी को अपने को बता रहे हैं, चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, क्योंकि स्वयं की कमी स्वयं को कभी भी मालूम नहीं पड़ती है। अब जितना भी सदगुरु ने उपदेश दिया है तो वैसे अंग लक्षण अपने यदि बन रहे हैं तो कहाँ जाने की तैयारी थी? नरकों की तैयारी थी। तो ऐसे अंग लक्षणों को अपने को आचरण में उतारना नहीं है, उसे आचरण से दूर करना। तो सदगुरुदेव अपने, क्योंकि अपने पास में समय बिल्कुल कम है, सीमित है। गिणिया श्वास घटे दिन बीता, बीसा सो की बारी, 76 लाख सतंतर करोड़ा, तो ही भजन बिना भिखारी। अपने को माला माल होकर अपने निष्कर की प्राप्ति करनी है, न कि भिखारी के सम्मान देते के देते चले जाना है। तो समय कम होते हुए अपना कार्य किस प्रकार से संसार में अपने को रहना है वो उपदेश भी सदगुरु दे रहे हैं, और अपने को भक्ति कैसे करनी है वो उपदेश भी अपने को सदगुरु दे रहे हैं। बस अपने को क्या करना है? इस उपदेश को सिरोधारी करना है, उपदेश को हृदयस्थ करना है, और अनुसार जो बात बताई है वो अपने को असर से पालन करना है 100%। इसमें कोई भी मन का फेल, जैसा जैसा सतगुरुदेव ने फरमाया बस वो मान लो। अब कोई ज्यादा विचार तर्क वितर्क मत करो। विचार और तर्क वितर्क करेंगे तो इसी में अपनी आयु अवधि अपन खोकर चले जाएंगे और अपने मुख्य उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। तो कल सतगुरुदेव फरमा रहे थे उपदेश के अंग में कि कोई भी किसी को दुख देता है, कोई भी दूसरे को दुख देता है तो बदले में वापस उसको दुख मिलता ही मिलता है। हर करने का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो करेगा सो भरेगा ही भरेगा। तो अपने कर्मों को अपन विचार करें, सदगुरु के ज्ञान से निर्णय करें कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। कल सतगुरुदेव उदाहरण दिया था मक्खी का। कोई भोजन कर रहा है और मक्खी मुंह में चली गई तो जो भोजन कर रहा है वो तो दुखी होगा ही होगा, उसको तो उल्टी होगी ही होगी, और मक्खी को भी तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। दुख किसने दिया? मक्खी ने दिया, तो उसको भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, उसको भी भारी दुख देखने पड़े। और चूहा है जो जलती हुई बाट को, दीपक की बाट को, बत्ती को लेकर चला जाता है, तो फिर क्या होता है? घर को तो जलाता ही जलाता है, पर स्वयं बच पाता है क्या? स्वयं को भी जलना पड़ता है। और मकड़ी दूसरे जीवों को फंसाने के लिए दगा करती है, जाल बुनती है, और एक दिन स्वयं ही उसमें फंस जाती है। उसमें अपने फंसकर प्राणों को उसको भी त्यागना पड़ता है। जो काम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो काम अपने लिए भी तैयार है, देर सवेर होगा ही होगा। और लोहे के हथियार से बकरी को काट दिया जाता है, फिर उसी बकरी की चमड़ी से रोकनी बनाई जाती है, और उसी रोकनी से लोहे को वापस से गला दिया जाता है। जो किया है वो लौट कर आता ही आता है, किया सो अपना पावे। और जंगल के अंदर बांस होते हैं, वो आपस में टकरा टकरा कर अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और जलकर अपना नाश कर लेते हैं। और सतगुरुदेव ने फरमाया जिसकी कदर करनी चाहिए उसकी कदर नहीं करते हैं, तो फिर कैसा? राजा ने कैसा हुक्म दे दिया था? नाई का नाक ही कटवा दिया था। तो जिसकी इज्जत नहीं की तो इसकी भी क्या हुई? नाक कट गई। और जो खड्डे खोद रहे थे, काजी जी और बालक का उदाहरण देकर समझाया कि जो खड्डे खोद रहे हैं तो वापस उसको उनमें अंतोगत्वा तो गिरना पड़ेगा। संसार में अपन किसी के लिए खड्डे नहीं खोदे, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करे, किसी को बुरा करने की कोशिश नहीं करे। एक दिन वही बुरा अपने साथ भी होगा ही होगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ भले देर हो सकती है पर अंधेर की कोई संभावना नहीं। आगे पीछे तो फल मिलना ही मिलना है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई।
इसलिए सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। आज हंस हंस कर अपन जिसके साथ में दगा कर रहे हैं, वही दगा वही रूप में अपने साथ भी आगे होने वाला है। ये अपने को विचार करना है। अभी भले ही उसका अपने को असर मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु बाद में बहुत पछतावा होगा कि मेरे द्वारा ऐसा कर्म क्यों किया गया। इसलिए कोई किसी दूसरे को दुख देता नहीं है। स्वयं अपने कर्मों से ही सब जीव दुखी हो रहे हैं और अपने कर्मों से ही सब सुखी हो रहे हैं। तो कहो कुण जाले पनंग, सदगुरुदेव और फरमा रहे हैं आगे, कहो कुण जाले पनंग जले अपनी ज्वाला, कहो कुण जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला, कर्मी बड़ो वस करे मूढ़ मरकट चाला, बिच्छूड़ी के सूत वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे, आखर सिख अज्ञान वीर छूटे इन दो से, गुण दुख देवे दूसरो सिंह मार सामर मरे, सुख राम पाप पीड़ पोखता यू अकाज जीव का करे। जो कार्य अपन संसार के अंदर स्वयं कर रहे हैं, अपना अपना मूल्यांकन करना है। और सदगुरुदेव अपनी बात नहीं बता रहे, इशारा कर रहे हैं दूसरे का उदाहरण देकर कि अपना अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर लो। आपकी भी ऐसी करनी है, आपके भी ऐसे कर्म है, तो निश्चित रूप से आपको भारी दुख भोगने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। कैसे दुख देखने पड़ेंगे, क्यों दुख देखते अपन? सब अपने ही कर्मों का परिणाम है। परमात्मा से किसी से दोस्ती नहीं है कि एक को तो कुछ भी दुख नहीं देगा, और किसी से दुश्मनी भी नहीं है कि अपने को सारे दुख दे देगा। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, कहो कुण जाले पलंग जले अपनी अंग ज्वाला। सांप को कौन जलाता है? वो स्वयं की ज्वाला में ही जलता है। सांप के अंदर क्या अमृत भरा होता है या विष भरा होता है? चांडक साहब, विष भरा होता है। विष किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, कि दूसरों को विष से वो डस जाता है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती, जहर उसके शरीर में फैल जाता है। विष का पोषण, विष का पालन, विष का संग्रह सांप ने किसके लिए किया? दूसरों के लिए किया। और वैसा वो काम कर रहा है, नित्य किसी न किसी को डस रहा है, और किसी न किसी को डसने के बाद उसकी मृत्यु हो रही है। परंतु जब सांप बूढ़ा होने लगता है तो उसकी ज्वाला उसको इतनी सतानी लगती है कि वो सहन कर सकता नहीं, त्राहिमाम हो जाता है। तो कहो कुण जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला। को दूसरा तो सांप को जलाने के लिए नहीं आया, स्वयं ने उसने किसने पालन किया? किसको पाला उसने? विष को पाला, स्वयं ने विष को संग्रह किया। तो आज जो दूसरों को दुख देख रहा है वो उसी विष से आगे खुद दुखी होता है, और कोई उसको बचा सकता नहीं, कोई उसको विष की ज्वाला शांत कर सकता नहीं। बस वो दुखी होता रहता है, दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग देता है और किसी से कह भी नहीं सकता है। तो किसने पोषण किया पाप का? अपन ने स्वयं ने पोषण किया, सांप ने स्वयं ने पोषण किया, तो उसको आगे दुख देखना पड़ा। इसी प्रकार से आज अपन कोई पाप का पोषण कर रहे हैं, दूसरों को सताने का उपाय कर रहे हैं, तो आगे अपने को उसी तरह जलना पड़ेगा जिसके तरह सर्प को विष की ज्वाला में आगे जलना पड़ रहा है। ये सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। आज तो मालूम कुछ नहीं पड़ रही है, पर आगे मालूम पड़ेगी। आज तो उसको कुछ नहीं सूझे, मगन मतवाला हो ही ले लो है, और जब उपराड़े लाई पड़ेगी तब खबरा जाने ले लो। आज तो मालूम नहीं पड़ रही है, बाद में मालूम पड़ेगी कि अपन ने कैसे कैसे कर्म किए, अब इतने भारी दुख देखने पड़ रहे हैं। तो कहो कुण जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला। कोई दूसरा सांप को दुख नहीं देता, नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से अपने को भी कोई दूसरा दुख दे सकता नहीं है। सब अपने अपने कर्मों की वजह से अपन दुखी हो रहे हैं। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ और फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तो मैंने आत्मकथा, मत कहो लेख
विधाता का वज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, वज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। अपन पाप का पोषण कर रहे हैं, पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, पाप का सहयोग कर रहे हैं, पाप का फेवर कर रहे हैं, तो अपने साथ भी फिर ऐसा पाप होने ही वाला है। तो अपने को विचार करना है कि अपन किसका सहयोग देवे, किसका फेवर करें। कभी भी पाप का फेवर नहीं करे, पाप का पोषण नहीं करे, अन्याय का फेवर नहीं करे। न तो अन्याय किसी के साथ करे, न अन्याय होते देखे। जो अपने से बन पड़े अन्याय का विरोध करे। यदि मौन भी क्या होती है, स्वीकृति होती है। कोई बुरा कर रहा है, अपन देख रहे हैं, अपनी मौन स्वीकृति है, तो वो भी अपने पाप का पोषण अपन ने मौन रहकर किया है, तो एक दिन उसका भी दुख अपने को देखना पड़ेगा। कहो कुण जाले पलंग, जले अपनी अंग ज्वाला, कर्मी बड़ो बस करे मूड मरकट चाला। कर्मी जीव होता है, अभी तो बहुत मतवाला होकर कर्म बंधन कर रहा है, और उन कर्मों को भुगते बिना आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है। अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, आज है सो राज ये बात कर रहा है, और इसके वशीभूत होकर कैसे कैसे कर्म कर रहा है उसका उसको कोई भान नहीं है। परंतु हर एक कर्म का आगे फल मिलना ही मिलना है, सजा मिलनी ही मिलनी है। कर्म पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मूड मरकट चाला, बंदर कैसी चाल कर चलता है, कोई काम का पोषण करता है, कोई लोभ का पोषण करता है, कोई अहंकार का पोषण करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और अपन तो क्या करते हैं सोनी जी, अपन तो क्या करते हैं, इन पांचों का पोषण करते हैं। अब बंदर केवल एक पाप का पोषण करता है। कौन सा पाप? लोभ का पोषण करता है, लालच का पोषण करता है। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो कूटे। शिकारी क्या करता है, कुंजड़ा क्या करता है, मटकी के अंदर चने रख देता है, और मटकी का मुंह ऊपर से बिल्कुल सकड़ा होता है, छोटा होता है। और बंदर खाने के लोभ में, खाने के लालच में एक हाथ से चाहे तो चने लेकर खा सकता है, वापस से खाए, वापस से निकाले, वापस से खाए, कर सकता है। परंतु उसको लोभ ऐसा लगता है कि फटाफट ले लूं, फिर कोई दूसरा नहीं आ जावे या मटकी के चली नहीं जावे। दोनों हाथों को अंदर मटकी में चने निकालने के लिए डाल देता है, और हाथ उसमें फंस जाते हैं, और शिकारी आता है, उस बंदर को पकड़ लेता है, अपना गुलाम बना लेता है, बंदी बना लेता है। आज स्वच्छंद घूम रहा था, परंतु लोभ का उसने पोषण किया, लालच का पोषण किया, तो पिंजरे में सदा सदा के लिए कैद हो गया। सदा सदा के लिए अब उसको दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से बंदर ने तो एक पाप का पोषण किया, एक पाप को पाला। अपन तो 5-5 पाप को रोज पालते हैं, पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कभी काम को, कभी क्रोध को, कभी लोभ को, कभी मोह को, कभी अहंकार को, कभी शब्द को, कभी रूप को, कभी रस को, कभी गंध को, कभी स्पर्श को। तो अपनी हालत क्या होने वाली है, सद्गुरुदेव बंदर के माध्यम से अपने जैसे बंदरों को समझा रहे हैं। बंदर छलांग लगाता है वहां वहां वहां, इसी प्रकार से अपन छलांग लगाते हैं, वहां से सुख मिल जावे, वहां से सुख मिल जावे, वहां से सुख मिल जावे। सुख तो मिलता नहीं, और ये धड़ाम वो जमराज आकर पकड़कर ले जाता है। कैसे ले जाता है, आज सोनी जी बताएंगे, आज जमर साहब नहीं बताएंगे। जमराज आकर कैसे पकड़ के ले जाता है? सिर में गुरज गड़ा में फांसी जालम है, जमरानो सायब राम कदे नहीं सिवरियो, यो सब लोग बिरानो। परमात्मा के सुमरण करने का समय कब मिलेगा? जब अपन काम का पोषण कर रहे हैं, लोभ का पोषण कर रहे हैं, अहंकार का पोषण कर रहे हैं। अहंकार के साथ में क्या भक्ति संभव है? भक्ति के लिए तो विनम्रता चाहिए, झुकना पड़ता है। सबसे पहले ज्ञान सीखने के लिए झुकना पड़ता है। तजी मद मोह कपट छल छाना करो शीघ्रते साधु समाना। अपने तो कपट को, मोह को, अभिमान को, बुद्धि की विशेषताओं को अपन त्याग कहाँ पाएंगे? और जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक भक्ति का अंकुर हृदय में फूटने वाला नहीं है। मोटे बनने से तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। गरीबी नवाज गिरद है वाको, दीग निवाज न होई।
जो मोटे बने हुए हैं उनको परमात्मा कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं है। तो कर्मी बड़ो बस करे, अहंकार की वशीभूत होकर, घमंड में वशीभूत होकर कैसे कैसे कर्म करता रहता है उसको पता ही नहीं है, और इतने कर्म बंधन अपने साथ में बांध लेता है कि उन कर्मों से कभी भी मुक्ति हो पाती नहीं। चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से चढ़ता जाता है, इसी प्रकार से एक कर्म किया, दूसरा कर्म किया, तीसरा कर्म किया, और सारे कर्मों को भुगतान करने में कितनी आयु अवधि बीत जाती है। मूड मरकट चाला, बिच्छू उड़ी के सूत, बस बेल बहुत जीव सूत सोखे। और एक कर्मी बड़ो बस करे, मूड मरकट चाला के अंदर एक उदाहरण और ले सकते हैं अपन। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। हनुमान जी कौन थे? बंदर। और रावण के पास में पहले तो वही गए थे, राम जी का दूत बनकर संदेश लेकर गए थे, और उल्टा रावण ने क्या करने की कोशिश की, पहले तो कहा इसकी जीवान काट दो, फिर कहा इसका सिर काट दो, फिर लास्ट में किसका पोषण किया? मनोरंजन का, विनोद का, मन का पोषण किया कि मेरी जनता मनोरंजन होगा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पहले पाप का पोषण किसने किया? रावण ने किया, जनता के मनोरंजन के लिए। तो फिर क्या हुआ? स्वयं की लंका ही जल गई, जनता में त्राहिमाम मच गया कि मनोरंजन करने वाले थे। इसलिए कौन दुख देवे दूसरा कोई किसी को दुख दे सकता नहीं है। सब अपने ही कर्मों से, अपने ही पाप कर्म से अपन सब दुखी हो रहे हैं। जैसे जैसे पाप कर्म का अपन पोषण करेंगे वैसा वैसा फल मिलेगा। ये हनुमान जी वाली बात तो सबको विदित है, किसी से छिपी भी नहीं है। उपहास बनाने के लिए हनुमान जी का ऐसा किया रावण ने, और मेरी जनता का मनोरंजन हो जाएगा। खूब मनोरंजन हो गया, सोने की लंका भी जल गई। जो रावण ही नहीं बचा ऐसा पाप का पोषण करने से, तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। तो कर्मी बड़ो बस करे, मूड मरकट की चाला। सोनी जी को बहुत आनंद आ रहा है, क्या बात हो गई। बिछुड़ी के सूत और सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे। बिच्छू होता, बिच्छू, मादा बिच्छू की बात करें, बिच्छुड़ी है ना। बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारने का। और वो बेटे जनती है, पैदा करती है किसके लिए? कि वो औरों को डंक मारेंगे। डंक मारने वालों का बिच्छुड़ी ने पहले तो जन्म दिया, फिर उनका पोषण किया, उनको थोड़ा बड़ा किया। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुखराम पाप पीड़ पोकता, यूं अकाज जीव का करें। जैसे जैसे अपन पाप का पोषण करेंगे, पाप को बढ़ावा देंगे, पाप को पालेंगे, वो अकाज आगे अपना ही होने वाला है। कल जो अपन बात कर रहे थे, शायद कल की चर्चा में थी कि कोई वकील है कि मैं तो मेरी क्लाइंट के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए बोलता हूं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए झूठ थोड़ी बोलता हूं। तो क्या कर रहे हैं? झूठ बोलकर पाप को पोषण कर रहे हैं या पाप को खारिज कर रहे हैं? पाप का पोषण कर रहे हैं। तो अपने ही जीव का अकाज हो रहा है। क्लाइंट के हित तो एक बहाना है इस मनी राम का मन का, कि मैं तो क्लाइंट के हित के लिए झूठ बोल रहा हूं। क्लाइंट यदि पैसे नहीं देगा तो क्या आप झूठ बोलोगे? बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं, एक टाइम भी नहीं बोलेंगे। सुनी जी ने बोल दिया तो अपन ऐसा काम कर रहे हैं, तो इस आत्मा पे कितने कर्म बंधन बढ़ते जा रहे हैं। कर्मों का बोझ, कर्मों का भार, इतनी गठरी बढ़ती जा रही कि भार उठाने के लायक रहेगी नहीं। तो बिच्छुड़ी के सूत, बिच्छुड़ी क्या करती है? बेटे जन रही है। कैसे बेटे जन रही है? जो आगे किसी का भला करेंगे, हाँ, ये आगे किसी को डंक मारेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जन तो ऐसो जन न तो कही रहे, पांजी रहे, कहते नहीं कहते? हाँ, तो अपन कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि की शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर अपन अब पाप का पोषण कर रहे हैं। छोटे बच्चे एकदम
सरल होते हैं, उनको उस समय जैसी शिक्षा देते हैं वो सीख जाते हैं। उनको अपन झूठ बोलने की, दूसरों का बुरा करने की शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, अपना ही स्वयं का अकाज कर रहे हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बिछुड़ी ने कैसे बेटा जने डंक मारने वाले उनका पालन पोषण किया, उनका बड़ा किया, तो फिर आके क्या होता है, बिछुड़ी के बच्चे कौन पैदा होते हैं, बिच्छू ही पैदा होते हैं। और वो क्या करते हैं बाद में, वो उसको चारों तरफ से छेड़ कर मार देते हैं। उसने दूसरों को मारने के लिए पैदा किए, और जिसने पैदा किए मतलब अपनी माँ को, बिछुड़ी को सारे बच्चे इकट्ठे होकर चारों तरफ उसके छेड़ जाते हैं, उसको डंक मार मार कर खत्म कर देते हैं। ये सत्य है, हाँ ऐसा ही होता है। बिछुड़ी इसी प्रकार मरती है। अब उसने पाप का पोषण किया, पाप को बढ़ावा दिया, पाप को मान्यता दी, तो उसका फल उसको मिला। दूसरों को डंक मारने के लिए बच्चे जने, तो स्वयं भी उससे अछूती रहने वाली नहीं है। बिछुड़ी तो उदाहरण है। ये सब अपने लिए सद्गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। किसी का बुरा करने के लिए अपन कुछ भी कार्य करेंगे, अनीति का कार्य करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो एक दिन उसी माध्यम से अपने को भी बुरा होने वाला है। अपन भी बचने वाले नहीं, अपन भी अछूते रहने वाले नहीं, जिस प्रकार से बिछुड़ी अछूती रहती नहीं है। बिछुड़ी के सूत वृक्ष बेल पोखत जीव सोके, अमर बेल होते ना, अमर बेल ऊपर चढ़ती, किसके ऊपर चढ़ती है, वृक्ष के ऊपर, तने के ऊपर चढ़ती है। कौन पोषण दे रहा है उसको, वृक्ष पोषण दे रहा है कि अपने ऊपर चढ़ा रहा है। वो वृक्ष के तने के चारों तरफ लिपटती घूमती घूमती ऊपर चढ़ जाती है, और फिर क्या करती है बाद में, वृक्ष बेल को ऊपर चढ़ाकर उसकी रक्षा करता है, और बेल वृक्ष के चारों ओर छाकर उस वृक्ष को ही खत्म कर देती है। सारा उसका पानी सोख लेती है, चूस लेती है, और वृक्ष को नाश को प्राप्त होना पड़ता है। पोषण किसने किसा किया, कौन दुख देवे दूसरो, सुख राम पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। तो किसका पोषण देना है, किसको बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि जो अपना है, अपना रागी है, उसको अपन बढ़ावा देवे, चाहे वो कैसे कर्म कर रहा है कि नहीं, ये तो मेरा बेटा है, बेटा कुछ भी करे मैं तो उसको बचाऊंगा ही बचाऊंगा, उसको सही शिक्षा नहीं दूंगा। किसी के साथ गलत करके आया तो उसको मैं तो उससे लड़ूंगा कि तेरी गलती रही होगी। तो ये अपन अपना अकाज कर रहे हैं। पाप का पोषण अनेक रूप में होता है। सद्गुरुदेव तो संसार का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बाकी सब अपने लिए कि अपन किस किस रूप में अपने को मूल्यांकन करना है कि कहां कहां अपन पाप का पोषण कर रहे हैं, पाप को बढ़ा दे रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी का और का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संसार के अंदर भी अपन धंधा करने में झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, पल पल में पाप होता है, पल पल में पाप होता है, पाप का पोषण करते हैं। तो फिर पड़ोसी का बेटा लेट आएगा तो 10 बार बात बनाएंगे, हाँ उनका आएगा तो चुपचाप जाके गेट को लेंगे, बस पाप ही है। पाप को बढ़ावा दिया अपन ने, उसका विरोध नहीं किया। सुखराम पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। पाप का पोषण करेंगे तो जीवात्मा का अकाज ही होने वाला है, बिगड़ा ही होने वाला है, कोई भला होने वाला नहीं है। तो बिछोड़ी के सूत वृक्ष बेल पोखत जीव सोके। तो अपने को सोचना है कि किसको अपने को शरण देनी। जैसे कहते हैं ना, किसी चोर को या किसी डाकू को शरण देते हैं, तो शरण देने वाले को भी गवर्नमेंट, सरकार, पुलिस पकड़ती है कि तुमने इसको, अपराधी को अपने घर में शरण क्यों दी। आतंकवादी को शरण दे दी, किसी को शरण दे सकते नहीं है, क्योंकि पाप का पोषण इसी प्रकार से कर्मों के द्वारा, विचारों के द्वारा अपन पाप का पोषण कर रहे हैं। तो इस आत्मा का ही अकाज हो रहा है, किसी और का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो बिछुड़ी के सूत बेल वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे, आखर सिख अज्ञान वीर चूटे इन दोषे। अज्ञानी मंत्र को सीखकर वीरों को बुलाकर उनसे चीजें मांगते रहते हैं, फिर वो दुखी होते रहते हैं, बार बार उनको आना पड़ता है। और आखिर सिख अज्ञान, अज्ञानी है, ज्ञान कुछ नहीं है, और थोड़ा सा, आखिर मतलब
थोड़ा सा 2-4 शब्द सीख लिए किसी बात के, किसी भी फील्ड का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर क्या मानने लग जाता है अपने आप को? ज्ञानी मानने लग जाता है, पंडित मानने लग जाता है, और उसके बाद में उस ज्ञान के अहंकार में वो ऐसा कार्य कर देता है तो उसको ही दुखी होना पड़ता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, परंतु बाहर वापस निकलना नहीं आता था, तो बिगाड़ा किसका हुआ? अभिमन्यु का ही हुआ। इसी प्रकार से आकर्षिक अज्ञान 2-4 अक्षर सीखने से, ऊपर ऊपर का ज्ञान प्राप्त कर लेने से अपने को उसमें विद्वान समझना नहीं चाहिए। जिसका जो एक्सपर्टाइजेशन है वही काम वो कर सकता है। अपने को थोड़ा बहुत सीख कर उसका अभिमान कर कर उस काम में जब तक महारत हासिल नहीं हो तब तक किसी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो खुद को ही दुखी होना पड़ता है। जैसे ये बीमारी हो रही, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया और ये दवा खा लो, डॉक्टर को दिखाए बिना, तो पता नहीं तीर पे तुक्का लग सकता है, कभी फायदा भी कर सकती है और कभी रिएक्शन भी कर सकती है। तो आकर्षिक अज्ञान, वीर छूटे इन दो से। वीर शूरवीर होते हैं ना, उनको भी अहंकार हो जाता है, वीरता का अहंकार हो जाता है, जो उसका गुण है वही दोष में परिवर्तित हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण कौन देंगे इसका? वीरता कब अभिशाप बन जाती है? जब अभिमान में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा उदाहरण आज सबको अपने को पता है। कौन सा उदाहरण बताओ? क्योंकि कोई दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, अपने कर्म ही दुखी करते हैं। कौन से पाप का पोषण किया अपन? यदि वीर है, वीर ने सूरवीर है, बहुत बड़े वीर है, पर साथ में क्या आ गया? अहंकार आ गया, अभिमान का पोषण कर लिया अपन ने। पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, तो फिर वो वीरता भी अभिशाप बन जाती है, वो वीरता भी दुख का कारण बन जाती है। इसका उदाहरण आपको दे पा रहे? चांद साहब आप दे पा रहे? पृथ्वीराज चौहान, ध्यान में आया? मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया? 17 बार हराया, परंतु इतना अहंकार कि वो कितनी भी बार मेरे पास आ जावे मैं उसको हरा दूंगा, तो हर बार उसको हराकर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अहंकार था वीरता के साथ में। केवल वीरता होती तो ऐसी हालत नहीं होती। पता नहीं है स्वयं को, वीरता है, सूरवीर है, उससे अपन डिनाई, उसको मना नहीं कर रहे हैं, परंतु वीरता के कारण से क्या हो गया? अहंकार आ गया कि मैंने इतनी बार उसको हराया, आगे भी जितनी बार आएगा मैं उसको हरा दूंगा। परंतु 18वीं बार तो 16 बार तो हरा दिया, 17वीं बार के अंदर तो खुद को गिरफ्तार कर लिया। तो वीरता भी यदि पाप का पोषण करते हैं तो दुख का कारण बन जाती है। वीरता तो एक गुण हुआ। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि अपने में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी में बुद्धि का गुण हो सकता है, किसी में पद का गुण हो सकता है, किसी में डिग्री का गुण हो सकता है, किसी में धन का गुण हो सकता है, अलग अलग प्रकार का गुण हो सकता है। पर जैसे ही उस गुण के अंदर क्या आ गया? अहंकार आ गया। अहंकार का पोषण अपन ने कर दिया, अभिमान का पोषण कर दिया, तो अपने ही विनाश का कारण बन जाएगी। ये अभी उदाहरण दिया तो सबको पता है, कुछ छिपा हुआ है क्या? नहीं। तो आकर्षिक अज्ञान वीर छूटे इन दो से। आपको तो मालूम होंगे, अष्ट अंगुल परिमाण बता दो। 4, 5, 24 गज, 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। आगे वीर तो थे ही ना वो, पर ठीक है, बहुत बड़े वीर थे। आंखें फोड़ दी गई। हाँ, आंखें फोड़ दी गई, अंधे हैं तो भी शब्द भेदी बाण का संगान किया। उनके जो साथी थे उन्होंने बताया कि ये वहां मोहम्मद गौरी वहां कुर्सी पे तख्त पर बैठा हुआ है, और उसकी इतनी दूरी है, इस दिशा में बैठा हुआ है। और जैसे ही उसने कहा कि हाँ बाण चला, मोहम्मद गौरी ने बोला बाण चला। निशाना तो दूसरी तरफ की बात थी कि अंधा होकर भी वो निशाना साध सकता है दूसरी तरफ, परंतु मोहम्मद गौरी ने जैसे ही बोला हाँ सुल्तान, हाँ पृथ्वीराज बाण चला, तो जैसे ही आवाज आई किधर से आई उधर बाण
चला दिया। चंद्र तो आखिर सिख अज्ञान वीर छूटे इन दो से, कौन दुख देवे दूसरो सिंह मार सांबर मेरे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कोई दूसरा किसी को दुख देता ही नहीं है। क्या सोच रहे जवर साहब, देता है क्या कोई दुख दूसरा? अपन को लगता है वो दे रहा वो दे रहा वो दे रहा, पर विचार गहनता से करे तो सब अपने ही कर्मों की वजह से है। आज अपन बीमार भी है तो अपने खाने पीने की वजह से है। किसी को क्या है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। जैसे हमारे पिताजी कहते तू चाय छोड़ता नहीं है, चाय छोड़ दे। अब छूटती नहीं है तो दुखी हो रहे। और कोई नहीं है, कोई पान नहीं है, गुटखा नहीं है, और कुछ नहीं है, तंबाकू नहीं है, अब एक बचा अवगुण चाय, वो भी पिताजी कह रहे हैं छोड़ दो। और नहीं छोड़ते हैं तो फिर दुखी तो होना ही पड़ता है। सबसे खतरनाक चीज है। वही खतरनाक है दुनिया की संस्कृति, दुनिया तो आपसे तो बड़ी बात है ना, दुनिया बोले रखा। ना भी ये बात ये ठीक है नहीं फिर अगर सोचता है ना तो कौन दुख देवे दूसरो, सतगुरुदेव फरमा रहे कोई किसी दूसरा दुख दे सकता नहीं है, सुख भी दे सकता नहीं है। रामचरितमानस में लखन जी भी यही बात फरमा रहे हैं। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरनी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, कब हो सकती ऐसी वाणी? जब ज्ञान वैराग भगति रस सानी, इसके बिना तो होने वाली नहीं है। इतना विवेक से तो कब बोल सकते हैं? जब ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग का सामंजस्य हो जावे। क्या बोल रहे हैं? कहाऊ न कहूं सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख दे सकता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, दुख के रूप में भी और सुख के रूप में भी। कोई सुखी है तो अपने ही कर्मों की वजह से, और कोई दुखी है तो भी अपने ही कर्मों की वजह से। धरणी धाम धनुपुर परिवार हो, किसी को बहुत अच्छी जमीन मिली, बहुत सारी अच्छा धाम मिला रहने के लिए, कुछ अच्छा परिवार मिला है, हाँ हरा भरा परिवार मिला है, बहुत इज्जत मिली है, खानदान मिला है, और किसी को कुछ भी नहीं मिला है। स्वर्ग नरक जहां लगी हुई, किसी को यहीं पर ही स्वर्ग के सुख रोज देखने को मिल रहे हैं। जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, वही स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या कहते हैं? देवताओं को सारे सुख हाजिर रहते हैं, जिसकी इच्छा करो वो हाजिर हो जाता है। तो जिस प्रकार से संसार के अंदर भी जो मांगो वो मिल जाता है, तो कैसा जीवन है? स्वर्ग जैसा जीवन है। और अभावी अभाव है तो कैसा जीवन है? नरक जैसा जीवन है। तो धरणी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार। क्या कारण इसका? अपने ही पिछले कर्मों को अपन भोग रहे हैं। वो चिट्ठी किसने लिखी थी? अपन ने ही लिखी थी, परंतु वो समय पहले लिखी। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए, उसमें कैसे कैसे कर्मों की चिट्ठी लिखी, उसका गिनती संभव नहीं है। तो कौन सी चिट्ठी कब सामने आ जावे, कब सामने आ जावे मतलब कौन पढ़ने लग जावे। और जो पढ़ रहा है चिट्ठी अपने द्वारा लिखी गई, वो तो एक डाकिया लाया, अपन ने कहा तू ही पढ़ दे भाई, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो तू ही पढ़ दे। तो क्या डाकिया को दोष देंगे, पोस्टमैन को दोष देंगे कि तू मुझे ऐसी खबर क्यों सुना रहा है? इसी प्रकार से कोई अपने साथ जैसा व्यवहार कर रहा है तो वो अपने ही कर्मों की चिट्ठी को बांच रहा है। इससे ज्यादा उसका कोई भी रोल नहीं है। तो कुण दुख देवे दूसरो, दूसरा कोई भी दुखी कर सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं है। सब दुख और सुख अपने ही कर्मों का
परिणाम है। इसलिए कर्म करते हुए जागृति बनी हुई रहे, होश बना हुआ रहे। जो होश तो खूब है सब में, परंतु होश नहीं है। जो उसके साथ में होश का समन्वय रहे, जागृति रहे आत्मा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर कि अपन कैसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कर्म बंधन का कारण हो सकता है। तो कैसा बंधना है या नहीं बंधना है, ये अपने को विचार करके कर्म करना है। पूर्ण दुख देवे दूसरों, दूसरा कोई भी दुख दे सकता नहीं है। सिंह मार सांभर मरे, सांभर होता है ना, 12 सिंह की बात कर रहे हैं सतगुरुदेव। 12 सिंह के कितने 12 सिंह ही होते होंगे, और कैसे होते हैं, यूं 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 ऐसे। हाँ, तो किसके लिए होते हैं वो सिंह? क्यों होते हैं उसके, किसके लिए होते हैं? पर्पस, मारने के लिए। किसको मारने के लिए, स्वयं को या दूसरों को? दूसरों को मारने के लिए। तो दूसरों के मारने के लिए पाप का पोषण किया, पाप का पालन किया, अपने सिर पर बिठाया उनको, पाप को। तो हाँ, सिंहों को। तो फिर वो सिंह झाड़ियों में ऐसे आकार से बने होते हैं कि झाड़ियों में फंस जाते हैं और उसके प्राणों का ही फंसकर अंत हो जाता है। दूसरों को मारने के लिए सिंह ने, अपने 12 सिंह ने ऐसे सिंहों का पोषण किया, उसको पाला, तो स्वयं ही उसका शिकार आगे अंतोगतवा हो ही जाता है। इसी प्रकार ये कर्मों की वजह से इस आत्मा का अकाज होता है। सुख राम पाप पीड़ पोखता, यूं अकाज जीव का करे। इसलिए पाप का पोषण मत करो, पाप के सहयोगी मत बनो, पाप के भागीदारी मत करो बनो, नहीं तो अकाज किसका होगा, बिगाड़ा किसका होगा? इसी जीव का होगा जो पाप का पोषण कर रहा है, पाप का भागीदार बन रहा है, पाप को मान्यता दे रहा है, पाप पे सुख की अनुभूति कर रहा है। आज तो सुख की अनुभूति कर रहा है, पर उसके बदले में असीम दुख की प्राप्ति होने वाली है। ये सद्गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। पेट तो एक है, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। पेट भरने के लिए कर रहे, पाप का पोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुंह से ठगे, लोगों को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, परंतु ये सोच रहे हैं कि दूसरों का मैं काज कर रहा हूं। अंतोगतवा तो अपना ही अकाज होने वाला है, क्योंकि ये माटी की काया है, माटी में मिल जाएगी, परंतु ये आत्मा के साथ में इतने सारे पाप कर्म साथ में संचित हो जाएंगे। उससे पीछा छुटाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। यदि समय रहते हुए सद्गुरुदेव उपदेश के अंग के माध्यम से अपने को चेता रहे, समझा रहे, जगा रहे कि संसार के अंदर दिनचर्या में अपने को कैसा व्यवहार करना है। बुद्धि पर विवेक रखकर जागृति के साथ में, होश हवास के साथ में अपन संसार के कार्य को करे, नहीं तो माटी रिया काया आखिर माटी में मिले जावे। काको गर्व, गर्व भी क्या है? पाप का पोषण, अहंकार का पोषण। काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू ही तेरा वे। बीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे। तन को पोस लो, परंतु साथ में पाप का पोषण तो मत करो। बीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे। अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर कितना रामण रोसे है, कितना रामण रोसे है। पेट तो एक है, कितने ही ग्राहकों को रोज ठगते हैं अपन। हाँ, कितने ही जीवों को रोज सताते हैं अपन। किसके लिए? एक पेट भरने के लिए। कितने जीवों को दुखी करते हैं। हाँ,
अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर कितारा। आज तक अपन ने किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 60 साल बीत गए, इस जीवन की बात कर रहे हैं। अनेकों जन्म तो हुए तो अपने को पता भी नहीं है, परंतु इस जन्म में भी अपन ने कितना कर लिया, थोड़ा विचार करें तो डायरी पूरी भर जाएगी। हमारे आंटी जी ने बोल दिया, डायरी पूरी भर जाएगी। अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर कितारा मन रोस है, थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे। क्वेश्चन पूछ रहे सतगुरुदेव, आंसर अपने को देना है। और आंसर कैसे देना है? विचार करके देना, एकांत में देना, स्वयं को देना है, तब जाकर अपनी आंखें खुलेगी, बाकी खुलने वाली नहीं। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है, माटी रिया काया किल माटी में मिल जावे। काको गर्व कर रे मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। बाप का पोषण कर रहे हैं, कौन दुख देव दूसरो सिंह मार सांबर परे, सुखराम पापी पोखता यू का जीव का करे। परंतु पाप का पोषण करने से सुख कितने टाइम का मिल जाएगा? थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे। अभी संसार का सुख मिल जाएगा 30-40 सालों का अपने को, परंतु उसके बदले ऐसे पाप का पोषण किया, इतने कर्म बंधन बांधे कि अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक इस पाप को भुगतना पड़ेगा कम से कम। फिर जाकर वापस पाप से मुक्ति होने का मिनका देखा अवसर आएगा, फिर वापस वही पाप करेंगे। तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो झमरे आगे झुक जावे, वो झमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, एक कदम तो उठे गयो, दूजो कुण जाने उठे पावे। इतनी सी औकात अपनी, कितनी? दूसरों को जाने उठ पावे, फिर भी पाप का पोषण कर रहे हैं अनेक प्रकार से। हाँ, एक कदम तो उठे गयो, दूजो, चलो 100 साल का कम से कम पट्टा हो तो भी चलो विचार करें, किसी के जेब में 100 साल का पट्टा नहीं है। पट्टा तो इतना सा है कि एक कदम तो उठे गयो, दूजो कुण जाने उठे पावे। माटी रिया काया किल माटी में मिल जावे। काको गर्व कर रे मनवा, का पर तू ही तेरावे। सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य देह अपने को प्राप्त हुई है और हरा ही हरा नजर आ रहा है, संसार में सुख नजर आ रहा है। सुख को प्राप्ति के लिए अपन पाप का पोषण किए जा रहे हैं, परंतु ये मनुष्य देह हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। यो 4 दिना को चांदनियो, फेरे अंधेरी राता है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। उस समय तो फिर पाप को भोगना ही भोगना है, कुछ भी जीव कर सकता नहीं है। लक्ष्य 84 में यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है।
हारी छतड़ी चूवे ये सावणेरी बरसाता है, ये सावणेरी बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे तावे है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का उपदेश का अंत सुनकर जाग जाएगा, वो तो क्या पालेगा? परम पद की प्राप्ति कर लेगा। पाया संत अमर होए बेटा, बहु न जन्म न मरना, कह सुखराम परम पद पहुंचे, सो पिस्तावा करना। नर्तन में पिस्ताय कर रया राम लिवलाय, सिंहंसा सुखराम के अमर लोक को जाय। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे तावे है। जो ज्ञान को सिरोधारी नहीं करेगा और माया मोह भ्रम की रचनी में सोता का सोता रह जाएगा, तो फिर उसको एक बार नहीं 84 लाख बार पिस्ताना पड़ेगा। 43,20,000 वर्षों तक कम से कम पिस्ताना पड़ेगा। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे, काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू इतरावे। तो ये बात अपन ने समझ ली कि कौन दुख देवे दूसरों, कोई दूसरा दुखी अपने को कर सकता नहीं, दुख दे सकता नहीं। सुखराम पाप पीड़ भोगता यू का जीव का करे तो सारी शिकायतें अपनी समाप्त हो जाएगी, सारे सिकवे सारे गले समाप्त हो जाएंगे। और फिर अपना मूल्यांकन करेंगे, अपनी गलती को पहचान कर सुधार करेंगे। दूसरों को गलती निकालना क्या, अपनी गलती को छिपाना कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तो अपन अपने ही गलती पर पर्दा डाल रहे हैं। और जब तक गलती पर पर्दा डालेंगे, गलती सुधरने वाली नहीं है, गलती की पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो उतना ही अकाज इस जीवात्मा का होता जाएगा। फिर कभी भी वो आत्मा उबर पाएगी नहीं। समय रहते हुए सदगुरु के उपदेश के अंक को सिरोधारी करके, विवेक जागृत करके, जागृति ऐसी रहे 24 घंटे की जागृति चाहिए, केवल सत्संग सुन रहे तब तक की जागृति नहीं चाहिए। 24 घंटे की जागृति होगी तो जीव का अकाज होने से बच जाएगा। नहीं तो ये घोड़े, ये मैदान कोई जोर जबरदस्ती सदगुरु अपने साथ करने वाले नहीं है। सदगुरु तो फरमाते हैं, जो चाहो सो मोक्ष आण मुझो मुझ भाई, जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई। यदि वास्तव में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मुझसे ज्ञान को पूछ लो, पूछकर उसे धारण कर लो। तो धारण कर लोगे तो अमर लोक लो जाऊं जा मैं फेर नसा, निश्चित रूप से मैं आपको अमर लोक की प्राप्ति करवा दूंगा। अब अपने बुद्धि के निश्चय का विषय है, अपने को क्या प्राप्त करना है। जैसी चाह वैसी राह। सारे संसार के अंदर सब हाजिर है। शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84 पाप का पोषण करेंगे तो 84 तो तैयारी है। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जनजासी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सदा में राम सा राम राम।